दोस्तों शादी का घर है, शादी का माहौल है, लाइट्स लगी हुई हैं, रिलेटिव्स हंस रहे हैं, डांस चल रहा है, सब लोग खुश हैं और सब लोग कह रहे हैं वाह क्या शादी है। लेकिन उसी घर में एक कोने में किसी कमरे में वो मिडिल क्लास बाप जिसके घर की शादी है वो चुपचाप क्वाइटली बैठा हुआ है कैलकुलेटर खोल के। वो क्वाइटली अपने कैलकुलेटर पे क्या चेक कर रहा है? वो चेक कर रहा है वेन्यू का पेमेंट, केटरिंग वाले का पेमेंट, डेकोरेशन वाले का पेमेंट, ज्वेलरी का पेमेंट और उसके अकाउंट में बैलेंस ऑलमोस्ट खत्म। दोस्तों लोग बाहर तो पनीर का टेस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर जो बाप बैठ के कैलकुलेट कर रहा होता है ना, वो वहाँ पे अपना फ्यूचर कैलकुलेट कर रहा होता है। और शायद इंडियन वेडिंग्स का सबसे पेनफुल ट्रूथ भी यही है कि शादी एक दिन होती है पर उसका प्रेशर वो सालों तक चलता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे इंडियन वेडिंग नहीं बल्कि बैंकरप्सी बन जाती है। दोस्तों इंडिया में शादी सिर्फ महज एक शादी नहीं होती, ये एक इमोशन होता है, ये कंपैरिजन होता है सोसाइटी का, ये लोगों के इज्जत का सवाल होता है और एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है। और कभी कभी तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल नाइटमेयर भी हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शादी ना दो लोगों के रिलेशन से ज्यादा दो फैमिली का स्टेटस शो बन जाता है। वो दोनों फैमिली को अपना अपना स्टेटस दिखाने की होड़ लग जाती है। सारा हॉल बड़ा होना चाहिए, डेकोरेशन एकदम क्लासी होना चाहिए, फूड में एकदम ढेर सारी वैरायटीज होनी चाहिए, फोटोज एकदम सिनेमैटिक लग्जरी वाली होनी चाहिए, फोटोग्राफर एकदम महंगा वाला चाहिए हमको, और गोल्ड तो बिल्कुल कम नहीं दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि पूरे दुनिया का गोल्ड साला मेरे ही पास है। और इन सारी चीजों के पीछे एक बड़ी इनविजिबल लाइन होती है, क्या कि साला लोग क्या कहेंगे यार, हम थोड़ा सा अगर ऐसा कहीं चूक गए तो लोग क्या कहेंगे, ये सोसाइटी क्या कहेगी। दोस्तों एक आम आदमी के घर में, मिडिल क्लास के घर में जैसे ही शादी आती है ना, पूरे घर का एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है। उस घर में जो बाप होता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा चुप रहने लगता है। जो माँ होती है, माँ के दिमाग में एक ही चीज हमेशा चलती रहती है, वो हर दूसरे दिन बोलती है कि बस ये शादी अच्छे से हो जाए, बस ये शादी अच्छे से हो जाए, एक ही बार तो करनी है, बस ये शादी अच्छे से हो जाए, यही रट लगाए रहती है। और उस घर के बच्चे, देखो बच्चे समझते तो सब है, सब समझ जाते हैं कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, प्रेशर है, पर इस पर ओपनली कोई बात नहीं करता। क्योंकि सबसे बड़ी बुराई क्या है ना, इस मिडिल क्लास फैमिलीज में ये आम आदमी जो होते हैं हमारे आपके जैसे, इनमें ना कभी भी स्ट्रेस डिस्कस नहीं होता। हमेशा जो पापा होते हैं, मम्मी होती है, जो गार्जियंस होते हैं, हमेशा स्ट्रेस को छुपाते हैं। पापा हमेशा क्या बोलेंगे, अरे यार सब मैनेज हो जाएगा। चाहे उन्हें ये चीज पता हो कि उनकी सेविंग्स टूट रही है, शायद बहुत बड़े कर्ज में वो डूब सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके जबान पे एक ही चीज रहेगी, अरे यार सब मैनेज हो जाएगा। उनको स्ट्रेस दिखाना ही नहीं है, उनको स्ट्रेस डिस्कस ही नहीं करना है। मम्मी रहेंगी, मम्मी हमेशा सांत्वना देने का काम करेंगी, वो बोलेंगे अरे कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। भले ही वो टेंशन में रात को रो रही हो कि अरे यार ये सब कैसे होगा, आंखों से आंसू आ रहे हो, इतना बर्डन आ गया हो, लेकिन फिर भी सुबह सब कुछ सही रहेगा, सबके सामने बैठेंगे और बोलेंगे कोई टेंशन नहीं है, सब हो जाएगा। और ये जो लाइन है ना दोस्तों कि सब मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा, ये बहुत बड़ा डेंजरस सेंटेंस है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। दोस्तों सबको लगता है कि शादी का खर्चा सिर्फ एक पैसे का खर्चा होता है, पर ऐसा नहीं है। एक शादी में ना, एक मिडिल क्लास शादी में एनर्जी खर्च होती है, मेंटल पीस खर्च होता है, सालों की सेविंग्स खत्म हो जाती है, और कभी कभी तो फाइनेंशियल फ्यूचर भी। क्योंकि दोस्तों शादी का खर्चा कोई एक बार होने वाला तो खर्चा है नहीं। पहले वेन्यू पे खर्चा होगा, फिर डेकोरेशंस, फिर ज्वेलरीज, गिफ्ट्स, क्लोथ्स, फोटोग्राफी, मेकअप, एक्स्ट्रा गेस्ट। और हाँ एक लाइन और ऐड कर लो जो कि अक्सर सुनने में मिलती होगी, चार लोग आपको आकर के राय जरूर देते होंगे कि अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा कर दो तो बहुत अच्छा लगेगा, ये वाला ना, ये चीज ऐसे नहीं करना, ये वाला ऐसे करना तो बहुत अच्छा लगेगा। ये समझाने वाले भी कई लोग मिल जाते हैं कि भाई साहब क्यों फूड में 4 ही आइटम रखे हो, ये वाला भी ऐड कर लो, 6 आइटम हो जाएगा ना, आपका तो रौला बन जाएगा। और मिडिल क्लास, अरे यार शादी तो एक ही बार होनी है। ये वाली लाइन ना आदमी को कब 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक खर्चे पहुंचा देती है, खुद को पता नहीं चलता। चाहे उसके लिए लोन ले ले, रिलेटिव से कर्ज ले ले, क्रेडिट कार्ड यूज करे, खुद अपना बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन में चला जाए, पर ये जरूर होगा। दोस्तों सबसे पेनफुल सीन पता है कब होता है? आपको शायद सुन के थोड़ा आश्चर्य लगे, पर इस खुशी के मौके पर, इस शादी वाले घर में, शादी के 2-3 दिन पहले एक्साइटमेंट भी होती है, पर साथ साथ में बहुत बड़ी टेंशन होती है। एक तरफ तो बच्चे, जो साइड रिलेटिव्स आपके आए हुए होंगे, वो डांस प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि मैं ऐसे नाचेंगे, मैं ऐसे नाचूंगी, मैं ऐसे नाचूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, शादी में तो रौला काट दूंगा। और दूसरी तरफ जो बाप होता है ना घर का, वो फोन करके साला अपने फ्रेंड से बोलता रहता है, अरे यार भाई कुछ पैसे की जरूरत है, थोड़ा हेल्प कर दो, 15-20 दिन में वापस कर दूंगा, 1 महीने में वापस कर दूंगा।
देख रहे हो सिचुएशन, इस खुशी के माहौल में एक तरफ सबको खुशियां दिख रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कितना बड़ा बर्डन उसके गार्जियन पे होता है। और ये सेम चीज ना ऑलमोस्ट सभी मिडिल क्लास के घरों में होती है, बट कोई सामने आकर ये चीजें बोलता नहीं है किसी को। और सबसे डिस्गस्टिंग बात पता है क्या है दोस्तों, इंडियन मिडिल क्लास में जब शादी होती है ना, तो हेल्प करने वाले कम लोग होते हैं, जज करने वाले ज्यादा होते हैं। वो आपके हर एक पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, आपको जज करेंगे। यार फूड बड़ा एवरेज था, हॉल थोड़ा छोटा था, डेकोरेशन उतनी ग्रैंड नहीं थी, गोल्ड्स तो बहुत कम दिए, शायद इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है। और दोस्तों जो लोग ये सारी चीजें बोलते हैं ना, वो खाना खा के उस दिन वहां से चले जाते हैं, जिनकी बातें सुनकर आप इतना खर्चा कर रहे होते हो कि लोग क्या कहेंगे, वो उसी दिन ये सारी चीजें बोलकर खाना खाकर अपने घर चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं। लेकिन जिसको बोल रहे होते हैं ना, वो सालों तक ये सारी चीजें बोल नहीं पाता, क्योंकि उसके ऊपर बिल्स आते हैं, लोन की EMIs आने लगती है, रिश्तेदारों से लिया हुआ कर्ज, उसके लिए फोन आते रहते हैं कि पैसा कब लौटाओगे। तो वो उनका सालों तक चलता है, सिर्फ इस चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, जो आके कुछ घंटों के लिए 2-4 बात करते हैं और उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, आपका ही खाते हैं, आपको ही गाली देते हैं और अपने घर चले जाते हैं, सब भूल जाते हैं और आप मरते हो ऐसे इंसानों के लिए। दोस्तों आप लोगों ने नोटिस तो जरूर किया होगा कि ये जो मिडिल क्लास पेरेंट्स होते हैं, आम आदमी हमारे आपके जैसे, ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये पूरी लाइफ सेविंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, अपना शौक मार देंगे, अपने लिए सोचते हैं कि नहीं करूंगा, थोड़ा कम करूंगा तो ये मेरे बच्चे की हो जाएगा, बच्चे की पढ़ाई ना रुक जाए, बच्चे का यूनिफॉर्म लेना है, उसको किताबें दिलानी है, उसको कुछ पसंद की चीजें हैं तो वो भी दिलानी है। लेकिन जब शादी की बात आती है, उस वक्त उनका लॉजिक धरा का धरा रह जाता है। वो सारी सेविंग्स उठा के एक ही शो, 4 घंटे के शो के ऊपर पूरा न्यौछावर कर देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके जो रिश्तेदार आए हैं वो ये ना बोल दे कि शादी में मजा नहीं आया, शादी अच्छी नहीं थी, ग्रैंड नहीं थी। इसके लिए और शो ऑफ करने के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। दोस्तों अंबानी ने शादी करी इतनी बड़ी ना, तो उससे इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है। अंबानी की जो शादी हुई, जो इतनी ग्रैंड लग रही थी ना, अंबानी अपने नेटवर्थ का ना 1% भी खर्च नहीं किया उस शादी पे। लेकिन जो मिडिल क्लास की शादी होती है ना, वो नेटवर्थ तो छोड़ो, वो माइनस में चला जाता है सालों के लिए, पूरे जिंदगी की जो उसकी सेविंग्स होती है ना, वो भी कम पड़ती है। तो किसी को देख के इंस्पायर होने की जरूरत नहीं है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी कैपेबिलिटी समझनी है। आप सोचो दोस्तों कितनी डेंजरस बात है ये, कि किसी के एक सेंटेंस के लिए आप अपनी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही रिस्क पे डाल देते हो, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर ही पूरा रिस्क पे डाल देते हो। और दोस्तों सबसे स्कैरी पार्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि असली प्रॉब्लम शादी के दिन स्टार्ट नहीं होती, शादी के बाद स्टार्ट होती है। गेस्ट चले जाते हैं, लाइट्स उतर जाती है, म्यूजिक बंद हो जाता है, और फिर एक दिन घर सडनली एकदम से क्वाइट लगने लगता है। उसके बाद सारी रियलिटी आपके सामने आकर बैठ जाती है। आपने लोन ले रखा है, उसका EMI कैलकुलेट कर रहे हो, रिश्तेदारों से कर्ज ले रखा है, वो चुकाना है, क्रेडिट कार्ड से ढेर सारे खर्चे कर दिए, अब उसका भी EMI आने वाला है, और बैंक अकाउंट वो तो पूरा का पूरा खाली हो चुका है। और फिर उस वक्त ना वेडिंग्स फोटो सिर्फ उनको ही अच्छी लगती है जो इस खर्चे का बर्डन नहीं उठा रहे होते। वो गार्जियन जिसने शादी करी होती है लोगों को दिखाने के लिए, लोग क्या कहेंगे सोच के, फिर उसको वो शादी की फोटोज देखता तो है, बट वो भी उसको अलग फील होती है, क्योंकि उस वक्त उसको इस शादी के फोटोज में ये नहीं दिख रहा होता है कि उसके अंदर लग्जरी क्या है, उसको ये दिख रहा होता है कि मैंने इस पर खर्चा इतना क्यों कर दिया, यहाँ मैं थोड़ा कम कर सकता था, यहाँ थोड़ा कम कर सकता था, मैं बचा सकता था। ये सारी चीजें उसे बाद में रियलाइज होती है, जो कि बहुत एक बड़ा स्केरी पार्ट है, जो कि हर एक इंसान सोचता होगा। शादी के टाइम कुछ भी पता नहीं चलता एक्साइटमेंट में, लेकिन शादी होने के बाद अगर आप लोग रिलेट कर रहे हो ना इस बात से, तो मुझे इस कमेंट करके जरूर बताना कि क्या कभी ऐसा हुआ है, अगर जो लोग भी देख रहे हो, कि आपके घर में शादी पड़ी हो, शादी के बाद एकदम से रियलाइज हुआ हो कि हाँ यार यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खर्चा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, यहाँ तक कि मेरे साथ भी हुआ है। इसीलिए इस चीज से मैं गुजरा हुआ हूँ, इसीलिए मैं आज ये चीज आपसे शेयर कर रहा हूँ। आप सोचो एक न्यूली मैरिड कपल अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर रहा है, तो उन्हें खुश होना चाहिए, एकदम रिलैक्स फील करना चाहिए, एक्साइटेड फील करना चाहिए, अपना फ्यूचर प्लान करना चाहिए। पर ये सारी चीजों के बजाय क्या होता है, उनके घर में फिर फाइनेंशियल रिकवरी चल रही होती है। लड़के के घर में तो उतना नहीं पड़ता है, लड़की के घर में बहुत ज्यादा पड़ता है, और वहां पे फाइनेंशियल रिकवरी चल रही होती है कि अब क्या करेंगे, ये सब तो हो गया, चलो बेटी तो अपने घर गई, लेकिन अब हमने जो बर्डन ले लिया है उससे कैसे बाहर आएंगे। सालों लग जाते हैं, 5 साल 10 साल, कोई फैमिलीज को तो कितने साल लग जाते हैं, मरते दम तक उस बर्डन से बाहर नहीं हो पाती है, सिर्फ एक शादी के बर्डन से।
इस मंथ मैनेज कैसे होगा, ईएमआई कब आएगी, उधार कब खत्म होगा, यही सारी चीजें हमेशा खाए जाती है उस फैमिलीज को। और ये सारा प्रेशर ना फिर वो दो फैमिलीज के रिलेशन पर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि स्टार्टिंग में शादी के दिन सब लोग खुश होते हैं, अरे बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो बर्डन, ये जो प्रेशर्स बिल्ड होता है ना, ये फिर रिलेशन पे भी इफेक्ट करता है। सिंपल सा रीजन है, जब घर का गार्जियन का दिमाग इतना स्ट्रेस में होगा तो ऑटोमेटिकली हैप्पीनेस, खुशियां, सब कुछ हल्का पड़ने लगेंगी। ये चीज लोग ओपनली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है, बट मैं 100% श्योर हूं कि ऑलमोस्ट मिडिल क्लास फैमिली जो इस शादी करते हैं, ये सब करते हैं, ये क्वाइटली इसी फील्ड से गुजरते हैं और ये फैक्ट है। शादी के बाद एक और सीन होता है, जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं ना, वो स्टेटस डालते हैं व्हाट्सएप पे, स्टोरीज डालते हैं, बाकी सारे जो रिलेटिव्स आए रहते हैं वो अपनी अपनी फोटोज अपलोड करते हैं, कैप्शंस डालते हैं, ब्यूटीफुल वेडिंग, ड्रीम कपल, रॉयल सेलिब्रेशन, और उसी टाइम घर वाले एक्सेल शीट देख रहे होते, बिल्स देख रहे होते। शादी बीते हुए हफ्ते नहीं होते कि लोगों के वापस पैसे चुकाने के लिए फोन आने लग जाते कि मेरा पैसा कब दोगे बताओ। लाइफ कितनी अजीब है ना। सोशल मीडिया में शो ऑफ वाली मेमोरीज अपलोड हो रही है, बट रियल लाइफ में कोई मेमोरीज नहीं है। पेमेंट्स पे किए जा रहे हैं, पेमेंट्स अपलोड हो रही है, बर्डन लिया जा रहा है, सर के ऊपर स्ट्रेस ही लोड हो रहा है। जहां पे रियल लाइफ में आपको मेमोरीज क्रिएट करनी चाहिए थी, वहां पे रियल लाइफ में आपको सिर्फ ये मेमोरीज क्रिएट हो रही है कि ये शादी में इतना खर्चा हो गया। अब ऑनेस्टली आप सभी लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या शादी का पर्पस लोगों को इंप्रेस करना है या फिर दो लोगों की लाइफ को पीसफुली स्टार्ट करना है? क्या एक बहुत ग्रैंड एंट्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो न्यूली मैरिड कपल अपनी लाइफ को हैप्पीली स्टार्ट करे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो स्ट्रेस में ना रहे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? उनके घर वालों पे अननेसेसरी प्रेशर ना हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या वो 500 गेस्ट जो आने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो आप 5 साल 10 साल में आपने सेविंग्स जोड़ी है वो आगे आपके आने वाले 5-10 साल तक आपको स्टेबल रखेंगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, सिंपल शादी का मतलब चीप शादी नहीं होता है। सिंपल शादी का मतलब होता है आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही सेलिब्रेशन करो, ना कोई फेक स्टेटस, ना कोई अननेसेसरी कंपैरिजन और ना ही लोग क्या कहेंगे वाला प्रेशर हो। क्योंकि आप लोग ही बताओ, लोग क्या कभी सेटिस्फाई होते हैं? आप कुछ भी कर लो, क्या लोग सेटिस्फाई होते हैं कभी भी? आप 10 लाख खर्च कर दिए, कोई आके बोलेगा यार हॉल बेटर हो सकता था, ये वाला नहीं, तुम मुझसे पहले बोले होते, तुम तो मुझसे बोले नहीं, पहले ही खुद कर लिए, मुझसे बोले होते मैं ये वाला हॉल दिलाया होता, इससे तो बहुत बेटर था। आप 20 लाख खर्च करो, कोई बोलेगा अरे यार फूड एवरेज था, तुमने गलत कैटरर को पकड़ लिया, मेरे से मिले होते मैं तुमको अच्छा वाला कैटरर बताता। इसीलिए लोगों के एक्सपेक्टेशंस का कोई एंड नहीं है, पर आपके बैंक बैलेंस का एंड है, तो आपको ये चीज समझना जरूरी है। दोस्तों, मुझे लगता है ना, इंडियन मिडिल क्लास का जो आम आदमी है उसका सबसे इमोशनल लाइन क्या है पता है? बस यार शादी अच्छे से हो जाए, बार बार थोड़े होती है शादी, एक बार शादी अच्छे से हो जाए, मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। क्या होता है वो टेंशन फ्री? इस एक लाइन के अंदर ही कितना प्रेशर है, कितना फियर है, कितना सेक्रीफाइस, कितनी स्लीपलेस नाइट्स छुपी होती है। और ये सारी बातें ना सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इस फेज से गुजरे हैं, जैसे कि मैं भी। दोस्तों, शादी बहुत ब्यूटीफुल चीज है, लेकिन जब सेलिब्रेशन से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाए ना, तो फिर ये शादी और ये कल्चर, फिर ये सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। और शायद मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है कि लोग क्या कहेंगे से ज्यादा टेंशन आप ये लो कि मेरा घर कल और फ्यूचर में कैसे चलेगा। क्योंकि आपके गेस्ट सिर्फ एक रात के लिए, कुछ घंटों के लिए आते हैं, पर आपका फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपका फाइनेंशियल बर्डन आपके घर में सालों तक रहता है। दोस्तों, इंडियन वेडिंग्स में सब कोई रेडी होता है, दूल्हा दुल्हन, रिलेटिव्स, डेकोरेशन, म्यूजिक, फूड। सिर्फ और सिर्फ एक चीज रेडी नहीं होती, उस फैमिली की फाइनेंशियल रियलिटी। तो दोस्तों, मैं अब ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं और मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोग भी अगर इस फेज से गुजरे हो, आप लोगों को क्या चीज ऐसी लगी है जो शादी में अननेसेसरी खर्च होती है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पाए हो तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर करिएगा। और मेरे चैनल पे मैं इसी तरह के टॉपिक्स पे और भी ढेर सारी वीडियोस बनाता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।